स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम है खादी। लोकल टू ग्लोबल को खादी के उत्पादों से दिशा। विकसित राष्ट्र के लिए सैनी सरकार का संकल्प। आमजन से अपील, खादी अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। हरियाणा में स्वदेशी महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आजादी का जब शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो उसमें खादी का अहम योगदान रहेगा। लाखों बुनकरों के लिए खादी ग्रामोद्योग सशक्त मंच बन रहा है, ये कहना है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने रोहतक में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अमित शाह ने सीएम नायाब सिंह सैनी के साथ मौजूद कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स एवं पीएमजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर उन्हें स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने पीएमजीपी इकाइयों, केंद्रीय पूनी संयंत्र एवं खादी ग्रामोद्योग भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया, जिनमें हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्मित खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय व गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती थी। मित्रों, आज यहां पर विद्युत चालित चाक, परंपरागत चरखे, सिलाई मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, टर्नवुड टिल किट, कई प्रकार के 12 संसाधन हमारे आर्टिजन्स को देने का कार्य हुआ है और देश भर में 8000 नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयों का भी उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पूर्व की सरकारों ने खादी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और खादी ग्रामोद्योग की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खादी को विकसित करने का संकल्प लिया और खादी ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करने का काम किया। शाह ने कहा कि खादी के प्रति रुचि व बुनकरों के प्रति उनका लगाव होने के कारण मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल के कार्यकाल में खादी का कारोबार 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था, मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी जो खादी से जुड़े हुए हैं।
और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है, और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के समय स्वराज की जो कल्पना की गई थी वो स्वदेशी व स्वभाषा के बिना अधूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ की जनता को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना व स्वदेशी का नारा हर भारतीय के लिए लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री ने 395 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी कम करके दीपावली का दिया है तोहफा। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में रहेगी खादी की अहम भूमिका। खादी फॉर नेशन के साथ ही खादी फॉर फैशन बनाने का है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आमजन से अपील की कि खादी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। मित्रों, आजादी के वक्त स्वराज की जो कल्पना थी, वो स्वराज की कल्पना स्वदेशी और स्वभाषा के बगैर अधूरी है। मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता को, हमारे 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी चीजों के लिए स्वदेशी ही उपयोग करेंगे, ऐसा आग्रह से संदेश दिया है। और देश भर के कई व्यापारियों ने इस पर प्रतिभाव देते हुए अपनी दुकान में, अपने शोरूम में विदेशी चीजें हम नहीं रखेंगे, इसका संकल्प भी लिया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और स्वदेशी का ये नारा भारत के ठेठ ग्रामीण इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला। मोदी जी ने 2047 में ऐसे भारत की कल्पना रखी है जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा, और इसमें हमारे स्वदेशी अभियान का, खादी के अभियान का बहुत बड़ा रोल रहने। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया, या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या?
बदन लूछने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। और मनोज जी ने खादी फॉर नेशन इसको आगे बढ़ाकर मोदी जी का खादी फॉर फैशन इस सूत्र भी अपनाया है। ढेर सारे आकर्षक परिधान बनाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा की धरा पर अभिनंदन किया और कहा कि खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम खादी ग्रामोद्योग बन चुका है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है और ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का उत्सव है जिसका विजन प्रधानमंत्री ने दिया है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के बाय इंडियन बिल्ड इंडिया के नारे को आत्मसात करते हुए खादी अपनाएं। मित्रों, आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन का ये साक्षी बन रही है। इसका महत्व भी कई गुना बढ़ गया है क्योंकि इसका शंखनाद हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वो कर रहे हैं। मैं हरियाणा पधारने पर आदरणीय अमित शाह जी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा के 2,80,00,000 जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम स्वदेशी का उत्सव है। इसका रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी सामान का बहिष्कार करके हमें दिखाया था। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी गृह मंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने खादी के विकास व स्वदेशी उत्पादों पर चर्चा करते हुए कहा कि एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रयासों से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जब वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। इसमें खादी और MSME की सराहनीय भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लागू की है। गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासी केंद्र में रखे गए हैं। नीति पारदर्शिता, तकनीक और सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर खड़ी हैं। पीएम ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का किया है आह्वान। उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना को मिल रहा बल। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भागीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। आदरणीय अमित शाह जी, आपने सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ये लागू की है, जिसमें गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित, आदिवासी इसके केंद्र में रखे गए हैं। यह नीति
पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को ये प्राथमिकता देती है, जिससे सहकारी इकाइयां आज कॉरपोरेट क्षेत्र की बराबरी पर आज खड़ी हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया का जो आह्वान किया है, उससे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना और मजबूत होती है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। इसमें खादी और एमएसएमई की व्यापक भूमिका होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे ये खुशी है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाय इंडियन बिल्ड इंडियन के आह्वान पर खादी को हम अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का हम मिलकर के निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है और लागत भी कम हुई है। हरियाणा में जीएसटी की नई स्लैब प्रणाली से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। हाल ही में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक रिफॉर्म किया है, जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में एक नई जान ये फूंकी है। इसी का ही परिणाम है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है और लागत भी कम हुई है। आदरणीय अमित शाह जी, साथ ही आधुनिक तकनीकी ने भी उत्पादन लागत को कम किया है। आज हम स्वदेशी को नई तकनीक से जोड़ने के साक्षी बन रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा ऐसी मशीनें हमारे कारीगर भाइयों और बहनों को आज वितरित की जा रही हैं, जिन्होंने परंपरागत मशीनों का स्थान ले लिया है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, इसके साथ ही हमने पंचकुला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का भी आपके कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन होगा और इससे हरियाणा में जो खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। आदरणीय अमित शाह जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। इसमें खादी और एमएसएमई की व्यापक भूमिका होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे ये खुशी है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाय इंडियन बिल्ड इंडियन के आह्वान पर खादी को हम अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का हम मिलकर के निर्माण करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं, मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। अब सरकार कारीगरों को खादी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ दे रही है। आज पैकेजिंग व मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था खादी ग्रामोद्योग द्वारा की गई है। आज स्वचालित चाक, लेदर मशीन, चरखा सहित 12 प्रकार की मशीनें व मार्जिन मनी का वितरण बुनकरों को हुआ है। इससे केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को विश्वास दिलाया कि हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर